हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शादाब सर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे गोलार्ध किसे कहते हैं और गोलार्ध के कितने पार्ट हैं या कितने भागों में गोलार्ध को बांटा गया है और इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा को, इसके शाब्दिक अर्थ को कि हम क्या कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में गोलार्ध को कहते हैं गोले के आधे भाग को, गोले के अर्ध भाग को हम गोलार्ध कहते हैं। आइए हम समझते हैं इसकी परिभाषा को। गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? गोले के दो बराबर भागों को हम गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे दोस्तों, गोलार्ध 4 प्रकार के होते हैं। हमारी पृथ्वी का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसका अध्ययन हम एक ग्लोब के रूप में करते हैं। ग्लोब के आकार को ही मान के हम क्या पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी को हमारे 4 प्रकार के गोलार्धों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर यानी गोले के आधे भाग को हेमीस्फीयर कहते हैं और स्फीयर यानी गोले के पूर्ण भाग को स्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा गोलार्ध है उसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। पहले पार्ट में क्या उत्तरी गोलार्ध, दूसरे पार्ट में दक्षिणी गोलार्ध, जिसको बोलते हैं साउथ हेमीस्फीयर। तीसरा पार्ट इसका आता है पूर्वी गोलार्ध। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरे पार्ट में जो में से बांटते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, इसे बोलते हैं ईस्टर्न हेमीस्फीयर। चौथा पार्ट हमारे गोलार्ध का है, हमारी पृथ्वी का है, उसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कि हम अपने पृथ्वी को 4 बराबर गोलार्धों में कैसे बांटते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के जब हम 2 बराबर पार्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का अध्ययन हम इसलिए करते हैं आसानी से समझने के लिए कि उत्तरी ध्रुव पे या पश्चिमी ध्रुव पे। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन से देश आते हैं, कौन से महासागर हैं, कॉन्टिनेंटल हैं, और दक्षिणी महाद्वीप पे कौन से देश आते हैं, कौन से महासागर आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं। चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है? ग्लोब है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक, और पृथ्वी में हमने क्या बताया? 4 गोलार्ध होते हैं। अब अगर हम इस गोलार्ध को 2 बराबर भाग में बांट दें तो कितने, हमारा एक गोला कितने पार्ट में बढ़ गया? 2 पार्ट में। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को हम नाम दे देते हैं। पहले नंबर पे क्या था? उत्तरी गोलार्ध, यहाँ लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी गोले का आधा पार्ट। और ये क्या है दूसरे नंबर पे? दक्षिणी गोलार्ध यानी गोले का दूसरा आधा पार्ट दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और यह है हमारा साउथ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इतनी भाग आपको समझ में आ गई। देखिए क्या होती है, हमारी पृथ्वी पे कुछ रेखाओं का जाल होता है जिसे हम ग्रिड बोलते हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि कहीं भी पृथ्वी पे किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा खिंची नहीं होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वेटर रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भाग में, पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा को, विभाजित करने वाली रेखा को हम कहते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, या इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की तरफ जाने पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ जाने पे दक्षिणी गोलार्ध होते हैं। ये 2 गोलार्ध हो गए। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है जिसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध है जिसे हम कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। इतनी बात
तो इतनी बात तो हमारी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांट दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गए, 2 गोलार्ध प्राप्त हो गए। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। एक बात अगर आप और समझ लें तो बहुत ही आसानी होगी आपको समझने में कि गोलार्ध होते क्या हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे, कुछ ज्ञान देंगे दिशाओं के बारे में। ठीक है, या हम दिशाओं के बारे में एक नया वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में। 2 गोलार्ध यहाँ पे हो गए। ये देखिए हमारी इसको रफ करते हैं और आगे ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को, नॉर्थ पोल, और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेखा इस तरह से हमने खींची, जिसे हम बोलते हैं क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। या हम इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको हम और भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के मध्य से जाने वाली रेखा, इसको मैंने क्या कहा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो क्या करती है, पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसका पहला पार्ट जो होता है, इसको हमने क्या कर दिया, यहां से डिवाइड कर दिया। देखिएगा, एक गोलार्ध हमारा इधर हो गया, प्लस दूसरा पार्ट हमने ये ले लिया। ठीक, तो आप पाएंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ जाने पे वो क्या होता है, पूर्वी देशांतर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, और ठीक इसके विपरीत यहाँ पे क्या है, पीछे की तरफ बिहाइंड साइड में पश्चिमी गोलार्ध है। ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारे 4 प्रकार के गोलार्ध हो गए। पृथ्वी को हम कितने प्रकार के गोलार्धों में बांट सकते हैं, हमारी पृथ्वी को 4 प्रकार के गोलार्धों में बांटा गया है। पहला पार्ट है उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं हम पूर्वी गोलार्ध की, तो ये हमारा आधा पार्ट इधर से पूर्वी गोलार्ध हो जाता है, और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। देखिए ये पार्ट क्या है, ये पृथ्वी का जितना भी भाग है इधर का, इसको मिटा दे रहे हैं, वो जानकारी के लिए आपको बताया था बस। पृथ्वी के पूरब की ओर का जो आधा भाग है वो हमारा पूर्वी गोलार्ध है, और पृथ्वी के जो पश्चिम की ओर का आधा भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसी तरह से इधर समझ लीजिए, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर की ओर आधे भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध,
तो आपको ये तो बात समझ में क्लियर हो गई होगी कि गोलार्ध किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो गई होगी। आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जो आपके और दोस्त हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको इससे हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।